इस तरह से कविताएं मैंने भारत में कहीं पढ़ी नहीं है। मैं कविताएं लिखता रहा हूं बचपन से, ये बात सच है। तो कविता से मेरा पुराना नाता है, पैतृक विरासत में मुझे कविता मिली है। लेकिन मैंने संख्या में कविताएं बहुत कम लिखी हैं। बहुत दिन पहले कॉलेज के विद्यार्थी के रूप में, और सचमुच में डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन से प्रेरणा लेकर उन्होंने भी हमारा आगे कविता लिखी थी, लेकिन उनकी विचारधारा से मेरा मतभेद था। मैंने उसे दूसरे रूप में लिखा। कोटि कोटि आकुल हृदयों में सुलग उठी है जो चिनगारी, अमर आग है, अमर आग है। ये हिमालय के वर्णन से शुरू होती है। उत्तर दिश में अजित दुर्ग सा जागरूक प्रहरी युग युग का, मूर्तिमंत स्थैर्य धीरता की प्रतिमा सा अटल अडिग नगपति विशाल है। उत्तर दिश में अजित दुर्ग सा जागरूक प्रहरी युग युग का, मूर्तिमंत स्थैर्य धीरता की प्रतिमा सा अटल अडिग नगपति विशाल है। नभ की छाती को छूता सा कीर्ति पुंज सा, दिव्य दीपकों के प्रकाश में झिलमिल झिलमिल दीपित मां का पूज्य भाल है। कौन कह रहा, कौन कह रहा उसे हिमालय, कौन कह रहा उसे हिमालय, वह तो हिमावृत ज्वालागिरि, अणु कण कण गव्वर कंदर गुंजित ध्वंत कर रहा अब तक डिम डिम डमरू का भैरव स्वर। गौरी शंकर के गिरि गव्वर, शैल शिखर निर्झर वन उपवन तरुतण दीपित, शंकर के तीसरे नयन की प्रलय वन्य से जगमग ज्योतित। जिसको छूकर क्षण भर में ही काम रह गया था मुट्ठी भर, जिसको छूकर क्षण भर में ही काम रह गया था मुट्ठी भर। यही आग ले प्रतिदिन प्राची अपना अरुण सुहाग सजाती, यही आग ले प्रतिदिन प्राची अपना अरुण सुहाग सजाती। और प्रखर दिनकर की कंचन काया, इसी आग में पलकर निश निश दिन दिन जल जल प्रतिपल सृष्टि प्रलय पर्यंत तमावत जगती को रास्ता दिखाती। यही आगले हिंदू महासागर की छाती है धधकाती, यही आगले हिंदू महासागर की छाती है धधकाती। लहर लहर तक ज्वाल लपटबन पूर्व पश्चिमी घाटों को छू, सदियों की हतभाग्य निशा में सोए शिलाखंड सुलगाती। जिसका कुछ उच्छिष्ट मात्र बरबर पश्चिम ने दया दान सा निज जीवन को सफल मानकर कर पसार कर सिर आंखों पर धार लिया। वेद वेद के मंत्र मंत्र में, वेद वेद के मंत्र मंत्र में, मंत्र मंत्र की पंक्ति पंक्ति में, पंक्ति पंक्ति के अक्षर स्वर में दिव्य ज्ञान आलोक प्रदीपित। सत्यम शिवम सुंदरम शोभित कपिल काद और जयमिल की स्वानुभूति का अमर प्रकाशन, विशद विवेचन प्रत्यालोचन, ब्रह्म जगत माया का दर्शन। कोटि कोटि कंठों में गूंजा जो अति मंगलमय स्वर्गिक स्वर, अमर राग है, अमर राग है। कोटि कोटि आकुल हृदयों में सुलग उठी है जो चिनगारी, अमर आग है, अमर आग है। इसका दूसरा है यही आग, यही आग सरयू के तट पर दशरथ जी के राजमहल में घन समूह में चप चपलासी प्रकट हुई, प्रज्वलित हुई थी। दैत्य दानवों के अधर्म से पीड़ित पुण्य भूमि का जन जन शंकित मन मन त्रसित विप्र आकुल मुनि वरगण बोल रही अधर्म की तूती, दुस्तर हुआ धर्म का पालन। तब स्वदेश रक्षार्थ देश का सोया क्षत्रियत्व जागा था। राम रूप में प्रकट हुई यह ज्वाला जिसने असुर जलाए, गाया वाल्मीकि ने जिसको गाया। चकाचौंध दुनिया ने देखी सीता के सतीत्व की ज्वाला।
चकाचौंध दुनिया ने देखी सीता के सतीत्व की ज्वाला, विश्व चकित रह गया देखकर नारी की रक्षा निमित्त जब नर क्या वानर ने भी अपना महाकाल की बलिवेदी पर अगणित होकर, नारी की रक्षा निमित्त जब नर क्या वानर ने भी अपना महाकाल की बलिवेदी पर अगणित होकर सस्मित हर्षित शीश चढ़ाया। यही आग प्रज्वलित हुई थी यमुना की आकुल आहों से, अत्याचार प्रपीड़ित ब्रज के अश्रु सिंधु में बड़वा नलबन। यही आग प्रज्वलित हुई थी यमुना की आकुल आहों से, अत्याचार प्रपीड़ित ब्रज के अश्रु सिंधु में बड़वा नलबन। कौन सह सका मां का क्रंदन, दीन देवकी ने तारा में सुलगाई थी यही आग, जो कृष्ण रूप में फूट पड़ी थी, जिसको छूकर मां के कर की कड़ियां पग की लड़ियां चट चट टूट पड़ी थी। पांचजन्य का भैरव स्वर सुन तड़प उठा आक्रुद्ध सुदर्शन, अर्जुन का गांडीव भीम की गदा धर्म का धर्म डट गया। अमर भूमि में समर भूमि में धर्म भूमि में कर्म भूमि में गूंज उठी गीता की वाणी, मंगलमय जन जन कल्याणी। अपर अजान विश्व ने पाई शीश झुकाकर एक धरोहर, कौन दार्शनिक दे पाया है अब तक ऐसा जीवन दर्शन। कालिंदी के कलकछार पर कृष्ण कंठ से गूंजा जो स्वर, अमर राग है, अमर राग है। कोटि कोटि आकुल हृदयों में सुलग उठी है जो चिनगारी, अमर राग है, अमर राग है।